अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर फुल कोर्ट तश्कील क्यों नहीं दिया। ये वो बुनियादी सवाल है जो बार बार कल से दिमाग में आ रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगले हफ्ते का रोस्टर आया और उसमें मालूम ये पड़ा कि पहले जो 7 रुकनी बेंच जिसने अज खुद नोटिस लिया था, उसके बजाय जब जस्टिस याया अफरीदी ने माजरत कर ली तो 6 रुकनी बकिया बेंच अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर बैठकर समाअत करेगा और फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। क्या वजूहात बनी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों फुल कोर्ट नहीं बना सकी, और क्या मामले को जानबूझ के तवालत देने की कोशिश की जा रही है ताकि इसकी संगीनी को ख़त्म किया जा सके, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम एक ख़त लिखा, जिसमें यह कहा गया कि एजेंसियों की मुदाखलत की वजह से जजेस को किस तरीके से रिएक्ट करना है और कैसे इंटरेक्ट करना है एजेंसियों के साथ। इससे इस बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुने, तमाम जजेस का कन्वेंशन बुलाया जाए और ये तय किया जाए कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में एजेंसियों से इंटरेक्ट करने का तरीक़ेकार क्या होगा। इस मामले पर पूरा हफ्ता जो 25 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के दरमियान का दौरानिया था, उसमें बहुत हैपनिंग हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ीसा ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान तय हुआ कि वज़ीर आज़म से मुलाकात की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हुकूमत की जानिब से इस मामले को टेकअप करने का तय हुआ। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के सरबराही में, और उस जज ने यानी तसद्दुक हुसैन जिलानी ने, जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, उस कमीशन की सरबराही से उस वक्त माजरत कर ली जब 300 से ज़्यादा वकला ने एक खुले ख़त के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले का खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त की, और उनके अपने बेटे यानी साकिब जिलानी भी उस ख़त लिखने वाले वकला में शामिल थे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो वज़ीर आज़म हाउस है उसको लिखे गए ख़त में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 अप्रैल 2024 को इस मामले पर खुद नोटिस ले लिया और इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पे जो तमाम अवेलेबल जजेस थे उन पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। इस 7 रुकनी बेंच ने पहली समाअत की 3 अप्रैल 2024 को और उठा के समाअत को मुलतवी कर दिया 30 अप्रैल 2024 तक, और अब 30 अप्रैल अगले हफ्ते यानी मंगल को है। और 30 अप्रैल को ये इंदिया दिया गया था 3 अप्रैल की समाअत में कि जब 30 को समाअत होगी तो फुल कोर्ट तश्कील देने की कोशिश की जाएगी ताकि ये मामला वंस फॉर ऑल तय हो जाए। फिर ये मामला जो जब एडजर्न हो गया तो भी खामोशी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस समाअत के हुक्मनामे का इंतज़ार किया जा रहा था, और ये हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं किया, बल्कि बार काउंसिल समेत दीगर जो बॉडीज़ हैं वकला की, उनसे तजावीज़ मांगी गई। तमाम हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भी ये हुक्म दिया गया, हिदायत की गई कि वो 25 अप्रैल तक अपने अपने प्रपोजल्स इससे मुतालिक जमा करा दें। इस हाई कोर्ट्स की सतह पर भी जो है वो फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई, वहाँ से भी तजावीज़ आई। गुज़िश्ता रोज़ तजावीज़ आने का आखिरी रोज़ था, लेकिन अभी इन चीज़ों के अंदर बहुत से प्रॉब्लम चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी बार एसोसिएशन है उसकी कुछ इस मामले पर रिफ्ट चल रही है, आपस में तनाव चल रहा है वकला का। तो ये मामला अब अगले हफ्ते टेकअप होगा, लेकिन बुनियादी सवाल फिर से ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट तश्कील क्यों नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने पिछली समाअत पर, जो कि 1.5 घंटे की समाअत थी, उस समाअत में 1 घंटा चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा और अटॉर्नी जनरल आपस में बोले, जो तमाम चेन ऑफ इवेंट्स थे उनको डिस्क्राइब किया जो उससे पिछले पूरे हफ्ते में हुए थे। और वहाँ पर फिर ये भी बताया गया और ये भी शो किया गया कि शायद मीडिया के दबाव और जो वकला है उनके दबाव की वजह से इंक्वायरी कमीशन के सरबराह ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। अभी हाल ही में हमारे कुछ ज़राए, बल्कि हमारे साथी हैं अदील सरफराज, उन्होंने एक ट्वीट में ये भी कहा था कि चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई लाहौर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेटे की शादी पर तसद्दुक हुसैन जिलानी से, और वहाँ उन्होंने गिला भी किया उनसे कि आपने क्यों इस कमीशन की सरबराही नहीं की, और चीफ जस्टिस को समझाने की कोशिश भी की गई लेकिन वो समझे नहीं। यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि जजेस ख़त का मामला, एजेंसियों की अदलिया में मुदाखलत का मामला शायद एक इंक्वायरी कमीशन के तहत सुना जाना चाहिए था। और फिर इंक्वायरी कमीशन करता ये कि वो जजेस के लगाए गए जो तमाम तर इल्ज़ामात थे या उनके जो बयान किए गए वाक़यात थे उन पर तहकीकात करता और अपनी एक रिपोर्ट पेश करता। लेकिन इस मामले को उस तरफ लेकर नहीं जाया जा रहा, बल्कि कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि अब आगे का फ्यूचर का कोर्स तय होगा।
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा आया था, उस हुक्मनामे में जो कि उन 7 जजेस का हुक्मनामा मुत्तफ़िका था, 6 जजेस का कह लें, जैसे याया अफरीदी तो माज़रत कर गए और उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रेशर में आके सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, बल्कि जैसे याया अफरीदी की तो राय ये थी कि बहुत महदूद तरीके से ये इख्तियार इस्तेमाल होना चाहिए और किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट को अपने इस इख्तियार को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। खैर वो एक अलग मामला है। सुप्रीम कोर्ट का जो अपना हुक्मनामा था, उस हुक्मनामे के अंदर कहीं पर भी ये दर्ज नहीं था कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा और फिर फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। यानी जजेस कमेटी जो कि इस हफ्ते कल बैठी होगी और उसने बैठ के डेलिब्रेट किया होगा आइंदा हफ्ते के रोस्टर को, उसमें ये तय नहीं हुआ कि इस मामले पर फुल कोर्ट हो या इस मामले पर फुल कोर्ट ना हो। अगर फुल कोर्ट होती तो जैसे याया अफरीदी के अलावा तमाम जजेस ने बैठना था उस बेंच के अंदर और ये मामला वंस फॉर ऑल तय हो जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरफ गई ही नहीं। अब 6 जजेस यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बैठ के इस मामले को सुनेंगे और फिर वो जो तजावीज़ उनके सामने आएंगी उस पर वो तय करेंगे कि क्या फुल कोर्ट बनाया जाए या नहीं। यहाँ पर एक खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 अप्रैल को तो अस्खुद नोटिस लिया था, लेकिन अब 9 दरख्वास्तें भी इस अस्खुद नोटिस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी है, जिनमें मुख्तलिफ तरह के इस्तदाएँ की गई हैं। आपको याद होगा मियाँ दाऊद की एक दरख्वास्त आई थी, जिस दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खिलाफ इस्तदाएँ थी। उसके अलावा मुख्तलिफ फोरम से इस मामले पर दरख्वास्तें आई हैं, जिसमें कि वकला की जानिब से भी हैं और उसमें कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस का ख़त है उस पर तहकीकात और कुछ उन तहकीकात के बजाय जो हमारी खुफिया एजेंसियाँ हैं उनको उनका दिफा करते वो दरख्वास्तें नज़र आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब एक अच्छा मलगूबा इस मामले पर जमा कर लिया है और काफ़ी अरसा लगेगा। ज़ाहिर है कि वकला को सुना जाएगा, इसमें फुल कोर्ट बनाने की भी इस्तदाएँ शामिल हैं इन दरख्वास्तों में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना कि जजेस कमेटी में ये मामला तय कर लेती, अब ओपन कोर्ट में बैठ के तय करेगी कि इस पर फुल कोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि इससे पहले आज तक इतने बड़ी सतह पर यानी एक जज के बारे में हमने सुना कि उसने कभी मान लिया या कह दिया कि एजेंसियों की मुदाखलत होती है, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा था, लेकिन एक साथ 6 जजेस ने कभी भी लिखकर ये नहीं कहा था और ये अपनी नौयत का पहला मुद्दा और अपनी नौयत का पहला मुकदमा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ग्रेविटी, इसकी सेंसिटिविटी को समझने के बावजूद फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद ये चाहती है कि पहले उनके सामने वजूहात पेश की जाएँ कि क्यों फुल कोर्ट बनाना ज़रूरी है। फिर वापस जजेस इंतज़ामी कमेटी को मामला जाएगा, फिर इंतज़ामी कमेटी के तीनों जजेस बैठ के यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये तय करेंगे कि फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए और उसके बाद फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा। तो लगता ये है कि जिस मामले को फौरी तौर पर डिसाइड हो जाना चाहिए था, पहले तो उसको 3 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एडजर्न ही नहीं होना चाहिए था, वो एडजर्न हुआ और उसके बाद अब 30 अप्रैल को भी बैठ के पहले ये बहस होगी कि ये दरख्वास्तें आई हैं, ये प्रपोजल्स आए हैं, इन मामलात को ऐसे देखना है और अब फ्यूचर में एजेंसियों का अदलिया के अंदर जो मुदाखलत है उस मामले को हमने कैसे रोकना है और कैसे उसका सदेबाप करना है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अहम तरीन मामला और अहम तरीन केस जानबूझ के शायद तवालत का शिकार हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने गुज़िश्ता रोज़ कराची में, क्योंकि वो बेंच की सरबराही कर रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने सिंध बार का एक इवेंट अटेंड किया और सिंध बार के इवेंट में स्पीच करते हुए चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने कहा कि एक बात वाज़ेह कर दूँ कि जब से मैंने ओहदा संभाला है तब से मैंने कोई शिकायत नहीं सुनी कि अदलिया के अंदर एजेंसियों की कोई मुदाखलत हुई हो, और अगर कोई मुदाखलत हुई भी है तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि मेरी वॉच पर यानी मेरे इल्म में कोई ऐसी मुदाखलत नहीं लाई गई। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा के इस बयान के बाद, जबकि वो एक मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुन भी रहे हैं और अगले हफ्ते उसकी समाअत भी करने वाले हैं, और ये गैर ज़रूरी बयान था एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब आपको मालूम है कि आप केस को सुन रहे हैं और आपको ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि ये जजेस के साथ वाक़यात है और आपसे मुतालबा किया जा रहा है कि आप इन जो एजेंसियों की मुदाखलत है इस पर कन्वेंशन बुलाएं मुल्क भर से जजेस का और उनसे पूछ लें, और आप कह रहे हैं आपकी वॉच पर ये मामला नहीं लाया गया। मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा इस मामले में काफ़ी क्लियर हैं कि अगर तो कोई शिकायत कर रहा है और वो शिकायत उस दौर की कर रहा है जब जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस की कुर्सी पर थे या उनसे पहले के टाइम की ये बात है, तो फिर उस मामले में उस माजी में जाके उस कोर्स को भी ठीक किया जाए। जैसे भुट्टो का मामला तय किया गया, जैसे परवेज़ मुशर्रफ का मामला तय किया गया, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला तय किया गया। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा फिर माजी में जाना चाहते हैं, ना कि हाल की सूरत हाल को देखना चाहते हैं। और अगर चीफ जस्टिस की इस बात पर यकीन कर लिया जाए
कि जब से उन्होंने ओहदा संभाला है तब से एजेंसियों की मुदाखलत की कोई शिकायत उन्होंने नहीं सुनी, तो फिर लगता कुछ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 6-7 माह में जितने भी केसेस डिसाइड किए हैं, चाहे वो इलेक्शन का केस हो, चाहे वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था आरओ से मुतालिक वो केस हो, फिर साइफर केस हो, फिर उसके बाद बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस हो, इन तमाम तर केसेस के अंदर और सबसे अहम केस तो मैं भूल गई, आर्टिकल 62(1)(f) का केस हो, इन तमाम केसेस में किसी की कोई मुदाखलत नहीं थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इन तमाम मामलात को डिसाइड किया। और जिस भी तरीके से डिसाइड किया गया उससे भी कहीं ये वाज़ेह होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल पा रहा, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड है अगेंस्ट पीटीआई या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे माजी में हुआ करता था। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को ये एज हम दे रहे थे इतने अरसे से कि चलो ये दबाव की वजह से हो जाता है या फिर कुछ कुव्वतें ये नहीं चाहती, तो अब लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बजाते खुद एक कुव्वत के तौर पर एक जमात को साइडलाइन करती रही ताकि उनको इंतखाबात से भी दूर रखा जा सके और मुल्क के अंदर जो एक मुकाबले के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड थी वो भी ख़त्म की जा सके। और फिर जिस तरह से इंतखाबात हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट का विदाउट एनी प्रेशर पोटेंशियल रोल था और जानबूझ के उन्होंने अपना वो किरदार अदा किया। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर अब 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा और फिर 30 अप्रैल की समाअत में मुमकिना तौर पर यही बहस होगी कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और ये वो मामला है जो कि पिछली समाअत पर काफ़ी क्लियर था कि फुल कोर्ट ही इस मामले को बैठ के वंस फॉर ऑल तय कर ले, जो कि नहीं हो सका। यही इस मुल्क का हाल है, मामलात को ऐसे ही तवालत दी जाती है और ये रुझान और ये रिवायत किसी सूरत ना ख़त्म की जा रही है, ना इसको ख़त्म करने की कोई कोशिश हमें होती नज़र आ रही है। समाअत होगी तो उसका अहवाल भी आपके सामने रखूँगी, लेकिन आज और अभी तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।